वेलकम बैक एवरीवन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर व्यक्ति परेशान है। वो कौन सी चीज़ है? वो है चिंता। चिंता करने से हर व्यक्ति आजकल परेशान है। और बीइंग अ डॉक्टर मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखती हूँ जिनको जो बहुत सारे रोग होते हैं, इवन 90% जो रोग होते हैं उसके पीछे नेगेटिव इमोशंस या चिंता, फियर, गिल्ट, इस तरह की चीज़ें उसके पीछे कारण होती हैं, और फिर धीरे धीरे वो फिज़िकल बॉडी में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये चिंता से आपका ना केवल शारीरिक तौर पे आपको परेशानियाँ मिलती हैं, बल्कि मानसिक तौर पे, मतलब आपकी लाइफ में भी आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, आप खुश नहीं रह पाते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिंता की वजह से आपके जीवन में परेशानियां देती हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक गारंटी देती हूँ कि अगर आपने सच में इसको फॉलो करा और सच में आप अगर चिंता से मुक्त होना चाहते हो, तो आप हमेशा के लिए इस चिंता से मुक्त हो सकते हो। अब आप सोचोगे कि चिंता कोई ऐसी फिज़िकल चीज़ नहीं है, या ऐसा कोई इमोशन या ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कभी आएगा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप हमेशा चिंता रहेगी पर आप उससे मुक्त रहोगे। ये कैसे हो सकता है? अब्राहम हिक्स ने भी ऐसा बोला है कि हमारी लाइफ एक छड़ी की तरह है, तो उसके राइट साइड में पॉजिटिव समझ लो और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव इमोशन समझ लो, या नेगेटिविटी समझ लो, या चिंता समझ लो, और एक तरफ है चिंता मुक्त या पॉजिटिव इमोशन। तो जब उन दोनों का ही आपस में रहना, या एक छड़ी के दोनों किनारों पे रहना बहुत ज़रूरी है बैलेंस बनाने के लिए। भगवान ने इंसान को पावर दिया है इमोशन क्रिएट करने के लिए। तो इमोशन हम क्रिएट करते हैं। इमोशन दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है, और ये कॉमनली होता ही है। इसको हम हमेशा के लिए काट के अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो एक का रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरे का। दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए पहले का होना ज़रूरी है, और पहले के एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे का होना ज़रूरी है। तो इमोशंस हमारी बॉडी में बनते हैं, ये बहुत अच्छा हमारा गुण है। बट हमको क्या करना है? नेगेटिव इमोशंस नहीं लाने हैं, पॉजिटिव लाने हैं। और वो कैसे होगा? जब हम केवल पॉजिटिव इमोशंस की ओर ध्यान देंगे, फोकस देंगे, तो वहीं हमारी एनर्जी जाएगी और वही मल्टीप्लाई होके आएगा। तो नेगेटिव चीज़ का जो पार्ट है, या वरी का जो पार्ट है, या चिंता का पार्ट है, वो नेग्लिजिबल रहेगा हमारे लाइफ में। तो अब इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आप कैसे इस चिंता से मुक्त हो सकते हो, और हमेशा के लिए। और यही, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो यही सबसे अच्छा समय है कि आज से ही आप ये डिसाइड कर लो कि आप चिंता से मुक्त जीवन बिताओगे। तो वो क्या चीज़ है जो आपको चिंता से मुक्त कर सकती हैं? तो आज की वीडियो में मैं यही 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, 3 इन्फॉर्मेशन जो आपको चिंता से मुक्त रखेंगी, और 3 टेक्निक या 3 उपाय जिससे आप हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो सकते हो। और इसका वर्णन मुझे जो है, देखो, हम खुद चिंता से मुक्त हो सकते हैं, और मैं वैसे ही हूँ, मैं चिंता बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर मैं चिंता करने लगी तो डेली कितने सारे लोग मेरे जीवन में आते हैं, या मेरे प्रोफेशन में आते हैं, जो बहुत चिंता से ग्रसित रहते हैं। अगर उनका मुझ पे इफ़ेक्ट होने लगा, तो मैं खुद अपनी लाइफ कैसे पॉजिटिविटी के साथ जी पाऊँगी, या कैसे आपके साथ ये शेयर कर पाऊँगी कि हाँ, चिंता से मुक्त ऐसे रह सकते हो। पहले तो खुद को ही रहना पड़ेगा। पर क्या होता है, हमारे वास्तविक जीवन में हम उस अचीवमेंट को हासिल कर लेते हैं, हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, या हमको मालूम है, हमको नॉलेज है, इसलिए हम उस चिंता से मुक्त हो जाते हैं। कई लोग नोइंगली होते हैं, कई लोग अननोइंगली हो जाते हैं। तो पर अगर उस व्यक्ति को किसी और को ये चीज़ बतानी है, तो क्या करना पड़ता है? उसको
पहले जाके ये सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती कि क्यों मुझे चिंता नहीं होती या मैं क्यों चिंता से मुक्त हूँ, और वो एनालिसिस करके उसमें से कुछ पॉइंट निकालते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक हमको अच्छे तरीके से अरेंज करना पड़ता है ताकि हम सामने वाले को कम टाइम में सही तरीके से समझा सके, ताकि वो भी अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो करे और वो चिंताओं से मुक्त हो जाए। तो ये सच में एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लोग अच्छा जीवन जीते जाते हैं, बट वो उदाहरण बन के अगर वो किसी को दूसरे को बताना चाहें कि देखो जब मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ तो आप भी ऐसा जीवन जी सकते हो, उसके लिए वाकई में एफ़र्ट्स लगते हैं क्योंकि आप तो कर चुके हो, बट उस विधि को जानना या प्रोसेस को जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको जान के और सही तरीके से बता पाना ये भी एक स्किल है। हर कोई ये नहीं कर पाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस भी इसमें जोड़ने चाहिए, और जब ये प्रोसेस मुझे इसमें मिली तो मैंने सोचा इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में मैं आपको बता सकती हूँ ताकि आप भी चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। तो इसका मुझे ये चैप्टर इसमें मिला। ये बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये है नॉर्मन विंसेंट पेल की। इसमें इन्होंने एक चैप्टर लिखा है हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। आप चिंताओं को कैसे तोड़ सकते हो, और इन्होंने इसको क्या बोला है, हैबिट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों की आदत होती वैसे ही लोगों को चिंता करने की भी आदत होती है। हम तो ये पहला इन्फॉर्मेशन या पहला नॉलेज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये चिंता करना एक हैबिट है, हमारी आदत है। तो आदत, हम आदतों के साथ पैदा नहीं हुए रहते हैं, सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है। और जब हमने कोई चीज़ एडॉप्ट की है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। मतलब हम पैदा नहीं हुए चिंता को लेके, तो हम इसके बिना भी रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एडॉप्टेड या बाहर से एडॉप्ट की हुई आदत है। तो जब आप ये जान लोगे कि ये आदत है तो आप इस आदत से मुक्ति भी पा सकते हो, क्योंकि हम जो हैबिट्स हम खुद ही बनाते हैं और हम उसको ब्रेक करके कोई नई हैबिट भी क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी होती। तो पहला नॉलेज तो यही कि ये आदत है और आप इसको आसानी से बदल सकते हो। दूसरी इसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको चाहते हो कि नहीं, ये सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग होते हैं वो सच में उसको आदत को अपना स्वरूप ही बना लेते हैं, मतलब वो सच में उससे मुक्ति नहीं चाहते हैं। आप उनको कितने उपाय बता दोगे बट उनको उसमें ही अच्छा लगता है, वो बार बार वहीं घूम फिर के आ जाएंगे, नहीं है मेरे साथ पर ऐसा है, आपके साथ तो ऐसी कंडीशन है, मेरे साथ तो ऐसा है, या आप आराम से कर सकते हो, आपको नॉलेज है, आप उस लायक हो, हमको नॉलेज ही नहीं। अरे तो सामने वाला नॉलेज दे तो रहा है आपको, पर आप सच में उसको यूज़ करना ही नहीं चाहते हो। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो वाकई में नहीं दूर करना चाहते हैं अपनी चिंता। तो दूसरा पॉइंट तो यही है कि सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो, रियल में डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे चिंताओं से मुक्त होना ही है। और तीसरा नॉलेज है कि चिंता होती क्यों है, सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप जान लो तो केवल इसी पॉइंट से ही आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। चिंता क्यों होती है? चिंता के पीछे सबसे बड़ा कारण है डर, फियर। एक फियर होता है जिसकी वजह से हम चिंता करते हैं। एक डर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, ये इस चीज़ का डर। और ये डर की वजह से बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस तक खड़ा कर लिए हैं। ये देखो इंश्योरेंस पॉलिसी, ये क्या है? ये डर का सबसे बड़ा बिजनेस है। तो उस डर को हटाना, जब वो डर हट जाएगा तो चिंता होगी ही नहीं। जब हमको पता है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं तो हमको क्या होगा, डर ही नहीं रहेगा किसी चीज़ का, और डर नहीं रहेगा तो चिंता नहीं रहेगी। तो अब ये डर को कैसे हटाया जाए या चिंता को इनडायरेक्ट कैसे हटाया जाए? रूट कॉज क्या है चिंता का? फियर या डर है। तो डर को हटाओ या चिंता को हटाओ, या पहले डर को हटा दोगे तो चिंता अपने आप ही हट जाएगी। तो उसके लिए ये 3 टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तो है नो द क्वालिटी ऑफ गॉड।
हम चिंता से कैसे मुक्त हो सकते हैं? सबसे पहला उपाय है कि जब आप गॉड के क्वालिटीज़ के बारे में जानोगे तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और डर नहीं रहेगा तो चिंता रहेगी ही नहीं। तो गॉड कहाँ है? गॉड इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है, या सुप्रीम पावर, या नेचर का पावर, या आप ईश्वर या भगवान जिस चीज़ में विश्वास करते हो उसकी क्वालिटी के बारे में जानिए। आप अपने ग्रंथों से भी उसकी क्वालिटी के बारे में जान सकते हो, या हमारे कल्चर, ट्रेडिशन या बुक्स में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि गॉड के पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड अबंडेंस है। आपकी अबंडेंस की सप्लाई भी गॉड से हो रही है। आप अगर सर्वाइव कर रहे हो तो भी गॉड के पावर की वजह से कर पा रहे हो। आपके पास एयर, फूड, जो भी एसेंशियल, वाटर, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो गॉड प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर ये ह्यूमन या हम किसी इंसान पे ये डिपेंडेंस कैसे हो सकती हैं, या किसी कंडीशन पे हमारी ये चीज़ें कैसे डिपेंडेंट हो सकती हैं? तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स के पीछे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। और जब हमें विश्वास हो जाता है कि उसके पास सब चीज़ अनलिमिटेड है, वो हमेशा टेक केयर कर रहा है, तो फिर चिंता की कोई बात रह ही नहीं जाती और डर की भी कोई बात रह नहीं जाती। तो आप उसकी क्वालिटी के बारे में पढ़िए कि गॉड इन्फिनिट है, गॉड के पास सारा पावर है। तो आप जैसे कृष्ण जी के बारे में भी अगर आप याद करोगे तो उनकी पूरी कलाओं के बारे में अगर आपको पता होगा, तो जब वो कलाएं हमारे अंदर है, बस उसको जगाने की बात रहती है, या उसको हम कैसे एसेस करें, इस जीवन में कैसे उतारें, तो उसके भी बहुत सारे उपाय रहते हैं। जैसे मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, या आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते जाओगे। तो जब आप गॉड की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, चिंतन करोगे, तो वो आपके जीवन में ही उतरती जाएंगी। तो गॉड कैसा है? निडर है, चिंताओं से मुक्त है। तो जब उसकी क्वालिटी के बारे में पढ़ोगे तो वो इनडायरेक्ट आप अपनी क्वालिटी के बारे में ही पढ़ोगे। तो ये तो पहला उपाय है कि उसकी क्वालिटी के बारे में जानना। दूसरा है कि फेथ कंप्लीटली ऑन गॉड। फिर दूसरा, जानना ही काफ़ी नहीं होता है या अपने जीवन में उतारना ही काफ़ी नहीं होता, उस पर विश्वास करना ये भी बहुत बड़ा काम है। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो दूसरी बात है कि आपको डरना नहीं है, पर आप डरोगे नहीं और गॉड हमेशा आपके साथ है, वो काम कर रहा है, तो उस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा क्या टेक्निक है? उस पर विश्वास करना। अब ये विश्वास कैसे होगा? विश्वास होता है ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गॉड, हमेशा गॉड के बारे में सोचना कि गॉड आपके सारे प्रॉब्लम या सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली, या ऑलरेडी कर चुका है, और उसी फीलिंग में आपको रहना है। तो इसके लिए आप क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हो? इसके लिए आप बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मैं अपने लगभग हर वीडियो में बताती हूँ कि रात को सोने से जस्ट पहले आपको क्या करना है। उस समय आपका जो ब्रेन रहता है वो सबसे रिसेप्टिव मोड में रहता है। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड। और आपके 90% काम, या आप कैसा रिएक्ट करते हो, आप कैसा सोचते हो, ये कौन कंडक्ट करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। तो वो एक रास्ता रहता है, या उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले रहते हैं और आप जो डालोगे वो इजीली चला जाएगा। आपका चेतन मन या कॉन्शियस मन उसको काटेगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो उस समय आपको क्या करना है? 5 बार और 5 मिनट तक कुछ एफर्मेशंस बोलनी है, और उस एफर्मेशंस के साथ विजुअलाइजेशन करना है। अब वो एफर्मेशंस कौन सी हैं? आप एफर्मेशंस वो बोल सकते हो कि गॉड हमेशा मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन भी गॉड के पास है, और वो हमेशा मुझे सॉल्यूशन देता है, और मैं सभी तरह की डर और चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं आज़ाद हूँ किसी भी तरह के डर से, और डर नहीं रहेगा तो चिंता भी मेरे जीवन में नहीं आएगी। इस तरह से 1 या 2 सेंटेंस आपको बोलना है कि मैं पूरी तरह से
किसी भी डर से आज़ाद हूँ, मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं है। और अगर अब तक मैंने कोई चिंताएं की तो आज अभी इसी वक्त मैं वो सबको रिलीज़ कर रही हूँ, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और गॉड विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई ऑल इशू। गॉड हमेशा मेरी सारी प्रॉब्लम का टेक केयर करेगा, देखभाल करेगा। और गॉड हमेशा मुझे सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जब गॉड हमेशा मेरे साथ है तो कौन सा इंसान या कौन सी इंसानी दुनिया की चीज़ है जो मेरे अगेंस्ट जा सकती है। व्हेन गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, हु विल अगेंस्ट मी। गॉड जब हमेशा मेरे साथ रहेगा तो कौन मेरे अगेंस्ट जाएगा। इस तरह की एफर्मेशंस आपको बोलनी है। आप 3-4 एफर्मेशंस बनाइए और विजुलाइज़ कीजिए। अगर आप पूरे दिन में कभी किसी चीज़ से डरे हो तो उसको निकालना है और गॉड को इमेजिन करना है कि वो हमेशा मेरी टेक केयर कर रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है। तो इस तरह से आप ये 3 नॉलेज और 3 टेक्निक से चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक गुड।